दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया के लास्ट एपिसोड में हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को समझ रहे थे। आज का जो एपिसोड है इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं सो दैट हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो एंड कुछ और ट्रिक्स को सीखते हैं। ठीक है, जरा देखिए, सोचिए मेरे पास कोई लीनियर सर्किट है, ये कोई लीनियर सर्किट है और यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा है और यहाँ पे भी कोई रजिस्टर लगा है। यहाँ पे 10 ओम है, सोचिए यहाँ पे 5 ओम है और यहाँ पे मान लीजिए 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट। ये गिवन है कि यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है और यहाँ पे 1 एम्पियर आपको मिल रहा है, ये आपको गिवन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसी लीनियर सर्किट को हमने रिकनेक्ट किया है। ठीक है, सेम यही लीनियर सर्किट है जो ऊपर वाला था, इसको हमने रिकनेक्ट किया है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास 40 वोल्ट है और ये हमारे पास 60 वोल्ट है। इधर ये 5 ओम है और यहाँ पे हमने 60 वोल्ट कर दिया है। इस तरह से हमने इसको रिकनेक्ट किया है। आपको बताना है कि ये जो करंट होगा आई नॉट, ये क्या होगा। अब इसको कैसे करें? अगर आप ध्यान से देखें तो जिस जगह पे करंट पूछा है उसमें 2 सोर्सेज लगे हैं, जबकि ओरिजिनली एक ही सोर्स है। और इसमें जो 2 सोर्स लगे हैं उसमें एक सोर्स इधर है और एक सोर्स इधर भी है। प्रॉब्लम यह है कि इस तरफ भी एक सोर्स कनेक्ट हो गया है। अच्छा, बाकी जो वैल्यूज हैं 5 ओम 10 ओम लीनियर सर्किट वो सब कुछ सेम है, बस सोर्सेज अलग अलग आ गए हैं बस। ठीक है ना, और दोनों तरफ आ गए हैं। तो अब ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करें, कैसे सोल्व करें? उसके लिए फिर हमें सुपरपोजिशन की हेल्प से सोचना होगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे अगर मैं सुपरपोजिशन लगाऊं तो एक बार मैं 60 वोल्ट लेता हूं और एक बार मैं 40 वोल्ट लेता हूं और उसकी हेल्प से ये करंट निकालता हूं। ठीक है, तो जरा देखिए, सबसे पहले अगर मैं 60 वोल्ट की वजह से सर्किट दिखाऊं आपको तो वो ये दिखेगा आपको। ये हमारे पास 5 ओम है और यहां पे ये है 60 वोल्ट और इधर है हमारा 10 ओम। ठीक है जी, और ये है लीनियर सर्किट, कुछ इस तरह का है। 60 वोल्ट की वजह से ये सर्किट है। और अगर यही सर्किट मैं 40 वोल्ट की वजह से बनाऊं, सेम अगर यही लीनियर सर्किट जो है, अगर मैं यहां पे 10 ले लेता हूं, यहां देखो इस सर्किट में 40 को डीएक्टिवेट किया था, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं 60 को डीएक्टिवेट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस है 5 ओम का और 60 वोल्ट को हमने डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे मैं इस करंट को बोल रहा हूं आई नोट 1 और यहां पे जो करंट है उसको मैं बोल रहा हूं आई नोट 2। तो अगर ये दोनों करंट आ जाए तो दोनों पे सुपरपोजिशन लगा के मैं ये आई नोट करंट निकाल सकता हूं। ठीक है, अब जरा देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस सर्किट में तो सोल्व हो जाएगा क्योंकि ये सर्किट और ये सर्किट सेम ही है, बस यहां पे 20 है यहां पे 60 है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आई नोट 1 जो निकालना है वो तो बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि 20 वोल्ट के आगे जो सर्किट लगा हुआ है इंक्लूडिंग दीज रेजिस्टेंसेस वो पूरे का पूरा लीनियर है, तो होमोजेनिटी एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब 20 की वजह से अगर ये 2 एम्पियर है तो 60 की वजह से ये जो करंट होगा ये आपका 3 गुना हो जाएगा क्योंकि आपने सोर्स को 3 गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अकेला 60 अगर होता तो ये 6 एम्पियर का करंट आता, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इस 40 की वजह से ये करंट कितना आएगा, ये कैसे कैलकुलेट करें? और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें रेसिप्रोसिटी लगानी पड़ेगी, पहले इस 20 को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पे रेसिप्रोसिटी लगाते हैं। और रेसिप्रोसिटी हम क्या कहती है, अगर इसी लीनियर सर्किट में सोचिए हमारे पास यही लीनियर सर्किट है, ये हमारे पास लीनियर सर्किट है। इस लीनियर सर्किट में अगर मैं 20 वोल्ट को इधर से इधर भेज दूं, ठीक है, ये हमारे पास 20 वोल्ट है और ये है 10 ओम। ठीक है, और यहां से अगर मैं डीएक्टिवेट कर दूं, ये हमारे पास 5 ओम है और यहां से मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो 1 एम्पियर करंट है, ये 1 एम्पियर करंट इधर आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 एम्पियर आ जाएगा। अब ये डायरेक्शन आपको पता होगी कि डाउनवर्ड क्यों आएगा, लास्ट एपिसोड में मैंने बताई थी। 20 वोल्ट जो है इधर इसके ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, करंट नीचे था, माइनस से प्लस ही ऊपर है, ऑपोजिट है ना। तो ये जो करंट आएगा, ये करंट पहले से जो 20 वोल्ट यहां पे था उसके ऑपोजिट आएगा, माइनस से प्लस ऊपर है तो ये करंट नीचे की तरफ दिखाएंगे।
तो रेसिप्रोसिटी से हम ये कह सकते हैं कि 20 वोल्ट अगर इधर लगाओगे तो 1 एम्पियर आपका इधर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोसिटी में अगर ये वोल्टेज इधर लेके जा रहे हो तो करंट आपका इधर आएगा, ये करंट उधर नहीं जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कहीं आप इस 2 एम्पियर को भी उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये रेसिप्रोसिटी हम कह सकते हैं। अब अगर हमें इस सर्किट में ये पता चल गया कि यहाँ पे 20 वोल्ट लगाने से इधर 1 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पे 40 लगा हुआ है, तो ये तो होमोजेनिटी हो गया, डबल हो गया सोर्स बस, और एक ही सोर्स है। तो जब आप सोर्स की वैल्यू को डबल करोगे तो ये करंट भी आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब 20 की वजह से अगर 1 है तो अगर यहाँ पे मैं 40 वोल्ट कर दूंगा तो उसकी वजह से ये जो करंट है ये आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। सही बात है भाई, ये करंट आपका 2 एम्पियर हो जाएगा, लेकिन 2 एम्पियर नीचे की तरफ है, हमें यहां पे चाहिए ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा बताओ जरा, वो हो जाएगा -2 एम्पियर, ऊपर की तरफ हो जाएगा -2 एम्पियर। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 40 वोल्ट है तो ऊपर की तरफ जो करंट आएगा वो -2 एम्पियर का आएगा। सही बात है। अब आइए, अगर मैं दोनों को एक साथ ले लूंगा तो 6 और -2 टोटल कितना हो गया बताओ, 4 एम्पियर। इसका मतलब ये जो करंट आएगा ये अब आपका आएगा 4 एम्पियर। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम इस करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम भी लग गई है और रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगी है, ठीक है। इससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक और तरीका भी है इसको, वो तरीका आपको सीखना चाहिए क्योंकि वो भी आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हो सकता है किसी डिफरेंट जगह पे वो यूज में आ सके, ठीक है। जरा देखिए कैसे, क्योंकि दिमाग को जितना आप खोलते रहोगे उतना आपको फायदा होगा। जरा देखिए कैसे हमें ये करंट बताना है I0। अब जरा देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो करंट है I0, ये निकालने के लिए क्यों ना इससे आगे का जो सर्किट है, इससे आगे का इधर का जो सर्किट है उसको रिप्लेस कर दूं इसके थेवेनिन इक्विवेलेंट से, RTh से एंड VTh से। अगर हमारे पास इसका RTh एंड VTh आ जाए आगे वाले सर्किट का, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में फिर क्या कनेक्ट कर दूंगा, फिर मैं 60 वोल्ट कनेक्ट कर दूंगा इन दोनों के बीच, फिर मैं इन दोनों के बीच 60 वोल्ट कनेक्ट कर दूंगा, ठीक बात है। और फिर 60 वोल्ट से हम ये करंट जो है I0 निकाल सकते हैं। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक बात है। एक बार फिर से सुन लो, अगर मैं इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रिप्लेस कर दूं यहाँ पे RTh एंड VTh और यहाँ पे 60 वोल्ट अगर कनेक्ट कर दूं तो I0 अगर मैं निकाल लूंगा तो बात बन जाएगी। हमें चाहिए RTh एंड VTh। अब RTh कैसे निकालेंगे, RTh के लिए मुझे इसको डीएक्टिवेट करना होगा। डीएक्टिवेट करने के बाद ये जो सर्किट है ये कुछ ऐसा ही तो नजर आएगा। इसको अगर मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा तो 5 और ये 10 जो है ना ऐसा ही तो नजर आएगा। तो एक तरह से मुझे आगे वाले सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, RTh निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है इसका। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, VI मेथड से। हमने V वोल्ट अप्लाई किया, I करंट हमने मेजर कर लिया, तो V/I 10 ओम। इसका मतलब आगे वाले सर्किट का जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका 10 ओम होगा। आई होप ये समझ आया, ठीक है। तो जरा देखिए कि कैसे हमने इस सर्किट का थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। उसके लिए इसको डीएक्टिवेट कर दो भाई। डीएक्टिवेट करने के बाद यहां पे कुछ वोल्टेज अप्लाई करो और करंट को मेजर कर लो। तो जब आप इसको डीएक्टिवेट करोगे तो यही तो सर्किट बनेगा ऊपर वाला। यहां पे देखो 40 डीएक्टिवेट हो रखा है, तो 40 को डीएक्टिवेट कर दो और उसके बाद इन दोनों टर्मिनल पे कोई वोल्टेज अप्लाई करो और करंट मेजर कर लो। अब वोल्टेज जो कुछ भी हो सकती है, आपने यहां पे 20 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट 2 एम्पियर आ गया। तो 20 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 10 ओम जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आगे वाले सर्किट का, ठीक है। अब आइए थेवेनिन वोल्टेज। अब ये थेवेनिन वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करें, ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करें। यहां पे हमें ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए इस सर्किट की वजह से, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके लिए थोड़ा सा गेम को बदलना होगा, ठीक है। अब कैसे बदले, जरा सोचिए। यहां पे 2 एम्पियर आगे जा रहा है, तो क्यों ना मैं इसको रिप्लेस कर दूं इससे पीछे वाले को एक करंट सोर्स से जिसकी वैल्यू हो 2 एम्पियर। क्योंकि आगे वाले सर्किट को तो ये लग रहा है ना कि भाई मेरे अंदर तो 2 एम्पियर करंट आ रहा है। अब चाहे वो वोल्टेज सोर्स दे चाहे वो करंट सोर्स दे। तो एक मिनट के लिए आप ऐसे इमेजिन करो कि जो ये सेम सर्किट है, जो सेम लीनियर सर्किट है, 5 ओम और यहां पे 10 ओम, ठीक है, 10 ओम। मैं एक काम करता हूं, यहां पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स दिखा देता हूं, 2 एम्पियर का करंट सोर्स दिखाता हूं इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो आप देख सकते हो कि भाई आगे वाले सर्किट को तो यही लग रहा है ना कि 2 एम्पियर करंट आ रहा है। पॉइंट को समझिए, आगे वाले सर्किट को तो यही लग रहा है ना, तो इसलिए हमने 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहां पे जो करंट है वो 1 एम्पियर का है इससे, और ये जो वोल्टेज है ये कितनी बताओ, ये वोल्टेज है 10 वोल्ट, ठीक है।
तो जब मैं यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगाता हूं तो यहाँ पे 10 वोल्ट हमें देखने को मिलती है। अब यहां पे मैं रेसिप्रोसिटी लगा सकता हूं। फिर से रेसिप्रोसिटी कहती है कि अगर मैं इस 2 एम्पियर को यहां से निकाल के करंट सोर्स पे रेसिप्रोसिटी लगा रहा हूं भाई, मैं करंट सोर्स पे रेसिप्रोसिटी आपको पता होनी चाहिए। ये 2 एम्पियर अगर मैं यहां पे रख दूंगा तो एक तो ये करंट आपका चेंज हो जाएगा, और ये जो वोल्टेज है 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट अब यहां पे अपीयर होगी। ठीक है, तो मैंने करंट सोर्स पे रेसिप्रोसिटी लगा दी है। जब 2 एम्पियर को इधर से इधर भेजूंगा तो यहां पे जो वोल्टेज थी वो यहां पे आ जाएगी। ठीक है, अब एक काम करता हूं, यहां पे सोर्स कन्वर्जन लगा देता हूं। ये जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स है इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो यहां पे क्या बनेगा बताओ जरा, यहां पे बनेगा 20 वोल्ट। इसका मतलब अगर यहां पे 20 वोल्ट है तो यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज आती है 10, लेकिन यहां पे तो 40 वोल्ट है। अगर यहां पे 40 वोल्ट हुआ तो यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज क्या आएगी बताओ, डबल करोगे इसको तो ये भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब 40 वोल्ट है तो यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 20 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब VTH की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 वोल्ट, 20 वोल्ट हो जाएगी। समझ आया भाई? तो एक तरह से इस पीछे वाले सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट हमें पता चल गया। अब आप यहां पे KVL लगा के I नोट की वैल्यू निकाल लो, तो 60 - 20 40/10 4 एम्पियर आपका जो करंट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आप तरीका अप्लाई करो, सीखने आपको दोनों ही पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही तरीके जो हैं वो अच्छे हैं। ये हम तभी कर पाए जब आपको इधर का करंट दे रखा था। कई बार क्या होता है, इधर का करंट दिया नहीं होता है। जब ये करंट नहीं दे रखा है तो दिक्कत रहेगी, तो इस मेथड में दिक्कत रहेगी। हालांकि पिछले में भी दिक्कत रहेगी, तब जो सुपरपोजिशन वाला था उसमें भी दिक्कत रहेगी। अगर ये करंट तो देना ही पड़ेगा आपको। तो अगर ये करंट दे रखा है और इधर का करंट भी दे रखा है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। अच्छा, अगर ये करंट ना दिया होता तब आप थेवेनिन वाला मेथड लगा ही नहीं सकते थे। अगर ये करंट ना दिया होता तो केवल सुपरपोजिशन से ही कर पाते फिर आप। ठीक है, नहीं तब भी नहीं कर पाते भाई, तब भी आप सुपरपोजिशन से भी नहीं कर पाते, ना थेवेनिन से कर पाते ना सुपर। ये करंट और ये करंट दोनों ही देना जरूरी है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि जब आप रेसिप्रोसिटी लगा रहे थे तो यही तो करंट इधर आया था ना। अब जब ये करंट दे ही नहीं रखा होता तो आप रेसिप्रोसिटी कैसे लगाते इसके ऊपर? ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी देना पड़ेगा और ये करंट भी देना पड़ेगा। तो यहां पे आपके पास 2 मेथड हैं, चाहे तो आप थेवेनिन वाले तरीके से इसको सोल्व करो, चाहे आप सुपरपोजिशन एंड रेसिप्रोसिटी वाले तरीके से इसको सोल्व करो। रेसिप्रोसिटी तो थेवेनिन वाले मेथड में भी यूज होगी, लेकिन थेवेनिन वाले मेथड में रेसिप्रोसिटी जो हम यूज कर रहे हैं वो करंट सोर्स पे यूज कर रहे हैं। तो कैसे हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स की तरह रिप्रेजेंट करके आगे सोल्व कर रहे हैं वो सीखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जरा देखते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की, तो उसमें भी हम इस तरह के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जरा देखिए, सोचिए मेरे पास कोई लीनियर सर्किट है, कोई लीनियर सर्किट है और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है RL। ठीक है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस है RL की वैल्यू दे रखी है 10 ओम। ठीक है, ये है 40 ओम 160 वोल्ट। ठीक है भाई, ये दे रखा है। ये है कुछ R1। ठीक है, ये कह रहा है इफ R1 इज 10 ओम, ये कह रहा है अगर R1 की वैल्यू मैं 10 ओम ले लूं then power transferred, ये जो है ये सर्किट A है भाई, ये क्या है, ये है सर्किट A। then power transferred to circuit A is maximum, ये आपको दे दिया है भाई। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर मैं R1 की वैल्यू 10 ओम ले लूंगा तो सर्किट A को जो पावर ट्रांसफर होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि इफ द सेम लीनियर सर्किट is reconnected as below। अब सेम इस सर्किट को हम रिकनेक्ट कर रहे हैं
कैसे, जरा देखिए। यहां पे 10 ओम है और यहां पे है हमारे पास 40 वोल्ट। यहां पे हमने लगा दिया है 20 ओम और यहां पे है हमारे पास 40 ओम एंड 80 वोल्ट। ठीक है, आपको बताना है आई नोट करंट क्या होगा। ठीक है, आई नोट करंट की क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है। ठीक है, एक मिनट भाई। अच्छा, ये दे रखा है if R1 is 10 ohm then the power transfer to circuit A is maximum and I naught is 0.5 एम्पियर। इस केस में जो I naught की वैल्यू है वो 0.5 एम्पियर है। कब? जब R1 की वैल्यू 10 ओम रखी हुई है तब। ठीक है, ये आपको दे रखा है भाई। अब आपसे पूछा है बताओ इस सर्किट में हमने इसको रिकनेक्ट कर दिया है लीनियर सर्किट को, अब इस सर्किट में आई नोट बताना है, तो अब कैसे करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले तो ये 10 ओम रख लो। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम पावर इसको ट्रांसफर हो रही है। अब आप याद कीजिए मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी भाई? जब इसका पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाए, 40 ओम आ जाए। ठीक है, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये वेरिएबल होगा ना। अगर R1 की वैल्यू वेरी करोगे तो इसका पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वेरी करेगा। ठीक है, तो R1 की वैल्यू 10 करते हो तो इसका मतलब इस पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 40 ओम के बराबर हो जाता है, तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, और उस केस में यहां पे जो करंट है वो 0.5 है और आगे का जो रेजिस्टेंस है वो 40 है। 40 ये हो गया, 40 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। इसमें तो थेवेनिन वोल्टेज तो आएगी नहीं भाई, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ही नहीं है, केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आएगा। वो 40 ओम का ये हो गया और 40 ये 80 ओम, 160 डिवाइड बाय 80। इसका मतलब यहां से जो करंट जाएगा वो 2 एम्पियर आएगा। सही बात है भाई, एक बार जरा देख लो। तो हमें यहां से ये पता लगा कि यहां से करंट एक तो कितना जा रहा है। ठीक है, दूसरा हमें ये पता लगा कि इसका जो आरटीएच होगा आगे का, यहां से आगे का, वो आरटीएच होगा 40 ओम का। और अगर मैं यहां से आगे का आरटीएच देखूंगा तो यहां से आगे का आरटीएच क्या होगा, यहां से आगे का आरटीएच होगा 30 ओम। क्यों? क्योंकि 10 हटा दिया आपने। यहां से आगे का जो आरटीएच है वो 30 ओम है। ठीक बात है, यहां से आगे का जो आरटीएच है वो 40 ओम है और यहां से जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर जा रहा है। यहां तक मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं एक स्टेप और आगे चलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से और यहां पे अगर मैं आऊंगा तो ध्यान से देखो, इसको अगर मैं थेवेनिन वाले मेथड से करूं तो यहां से आगे का थेवेनिन आरटीएच कितना है, अगर मैं आरटीएच निकालना चाहूं तो देखो ये सर्किट और ये सर्किट सेम ही है, बस फर्क ये है कि यहां पे 10 है और उसमें 20 है। अगर इससे आगे का आरटीएच 30 है, उसमें अगर मैं यहां पे 20 और ऐड कर दूंगा, इससे आगे का आरटीएच तो 30 है ना, ये हम जानते हैं, उसमें अगर आप 20 और ऐड कर दोगे तो आरटीएच कितना हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा। 30 + 20 50 ओम। तो इसका मतलब है इस सर्किट का जो थेवेनिन इक्विवेलेंट बनेगा उसका जो आरटीएच है वो बनेगा 50 ओम और एक बनेगा थेवेनिन वोल्टेज जो हमें कैलकुलेट करना है अभी। ठीक है, और उसके बाद आप इधर वाला इस तरफ जो है वो आप ये कनेक्ट कर दो भाई। क्या 80 वोल्ट है ये, 80 वोल्ट है ये और 40 ओम ये है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अपने को सिर्फ ये वीटीएच निकालना है, मतलब यहां की ओपन सर्किट वोल्टेज निकालिए 40 की वजह से। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं इसको ओपन कर देता हूं। कहां से ओपन कर देता हूं, रुको, यहां से ओपन कर देता हूं। सोर्स को हटा दो ना, जो ओपन सर्किट वोल्टेज यहां पे होगी वही ओपन सर्किट वोल्टेज यहां पे भी होगी भाई, सीधी बात है। तो सोर्स को हटाने के बाद यहां की जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो निकाल लेता हूं, यहां की निकाल लेता हूं, वही यहां की भी होगी। ठीक है, अब ये ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे निकालें? ठीक है, यहां पे कितना था बताओ, यहां पे जो वोल्टेज थी वो क्या थी, 80 वोल्ट थी ना। तो अब मुझे वैसे देखा जाए तो आइडली यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए, क्योंकि यहां से पीछे तो हमने ये कनेक्ट कर ही दिया ना भाई। ठीक है,
इससे इधर तो यूं का यूं कनेक्ट कर दिया, इससे आगे का जो है ना उसका थेवेनिन रेजिस्टेंस पता है, थेवेनिन वोल्टेज हमें निकालनी है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज यहां पे चाहिए मुझे। अब यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे निकाले, जरा आइए इस सर्किट में। इस सर्किट में ये करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो मैं काम करता हूं इसको रिप्लेस कर देता हूं किससे, 2 एम्पियर से। यहां पे 2 एम्पियर के करंट सोर्स से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे जो वोल्टेज आएगी वो 5 वोल्ट की आ जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं 2 एम्पियर को इधर से इधर भेज दूंगा, 2 एम्पियर को अगर मैं इधर से इधर भेज दूंगा, तो ये जो 5 वोल्ट है ये आपकी यहां पे आ जाएगी, यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज आएगी 5 वोल्ट, ठीक है। इसको आप हटा दो यहां से, और ये 5 वोल्ट जो है इधर से इधर आ जाएगा। और अगर मैं इसको वापस से फिर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो 10 गुना 2 20 वोल्ट। अगर मैं इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो यहां की वोल्टेज जो है 5 रहेगी। तो आप देख सकते हो 20 वोल्ट की वजह से यहां पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 5 है। अगर मैं 10 की बजाय इसको 20 कर दूंगा तब भी यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज 5 ही रहेगी। क्यों भाई, क्योंकि इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो आप जरा सोचिए, 20 वोल्ट की वजह से यहां की ओपन सर्किट वोल्टेज है 5, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूंगा तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये 40 वोल्ट में कर देता हूं तो यहां पे ये बन जाएगा 10 वोल्ट। 40 वोल्ट की वजह से यहां पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज बनेगी वो आपकी बनेगी 10 वोल्ट। तो इसका मतलब है यहां पे मैं VTH को क्या लिख सकता हूं, 10 वोल्ट लिख सकता हूं, ठीक है। अब बताओ 80 माइनस 10 70 डिवाइड बाई 90, तो 7/9 एम्पियर जो है वो आपका करंट आ जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल हो गया गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। इसमें देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का भी कंसेप्ट आ गया, रेसिप्रोसिटी का भी कंसेप्ट आ गया, थेवेनिन थ्योरम का भी कंसेप्ट आ गया। तो इस तरह के मिक्स्ड कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक काम और करते हैं, मिलमैन थ्योरम को पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड भाई आप ज्यादा PYQ तो नहीं मिलेंगे आपको रेसिप्रोसिटी पे, बट फिर भी कुछ कुछ है, ठीक है, तो उनको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको ये सारी ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे करंट सोर्स की तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको करंट सोर्स के ऊपर रेसिप्रोसिटी लगानी है, कई बार ओपन सर्किट वोल्टेज निकालनी होती है, तो आप पीछे वाला जो सोर्स आ रहा है अगर उसका करंट पता है कि कितना करंट आ रहा है तो उसको आप करंट सोर्स से भी रिप्लेस करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मिलमैन थ्योरम की। मिलमैन थ्योरम क्या कहती है? मिलमैन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस उसको याद रखिए आप। क्या याद रखना है जरा देखो, कई बार क्या होता है ऐसे मल्टीपल ब्रांचेज ऐसी लगी होती हैं, एक सर्किट के अंदर ऐसी मल्टीपल ब्रांचेज लगी होती हैं जिसमें वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है। तो आपको क्या करना होता है, कई बार आपको इसको सिंगल से रिप्लेस कर सकते हो, एक सिंगल रेजिस्टेंस और सिंगल वोल्टेज सोर्स, इससे आप रिप्लेस कर सकते हो। तो देखा जाए तो थेवेनिन इक्विवेलेंट है इस पूरे सर्किट का, तो चाहे तो आप इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लो, या मिलमैन थ्योरम से डायरेक्टली कर सकते हो। मिलमैन थ्योरम कहती है कि ये जो रेजिस्टेंस होगा ये इन सब का पैरेलल होगा, R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3 पैरेलल R4। और ये तो हम जानते हैं भाई, इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालोगे तो इनको सबको डीएक्टिवेट करके इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो पैरेलल में ही आएंगे सारे के सारे। तो ये हमारा मिलमैन रेजिस्टेंस हो गया, थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया। अब ये वोल्टेज क्या आएगी, इस वोल्टेज को कैसे निकालें, उसके लिए एक काम करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, E1/R1 प्लस E2/R2, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस E4/R4 इनटू क्या कर दो, इनटू दिस R इक्विवेलेंट कर दो। देखा जाए तो ये है नॉर्टन करंट। आप बोलोगे सर कैसे पता, जब इसको आप शॉर्ट करोगे तो ये करंट क्या आएगा बताओ जरा, शॉर्ट सर्किट करंट ही तो आएगा A और B पॉइंट के बीच में। और कितना होगा, इसकी वजह से E1/R1, इसकी वजह से E2/R2, इसकी वजह से E3/R3, इसकी वजह से E4/R4, शॉर्ट सर्किट करंट आ गया। शॉर्ट सर्किट करंट इनटू थेवेनिन रेजिस्टेंस, वही तो होता है थेवेनिन वोल्टेज। इस तरह से आप, तो देखा जाए तो मिलमैन इक्विवेलेंट जो होता है ये थेवेनिन इक्विवेलेंट ही है और कुछ नहीं है। बस इसको लिखने का तरीका हमारा बदल जाता है कि आप जो है ना डायरेक्ट याद रखो कि इस तरह की अगर ब्रांचेज है तो सबका पैरेलल ले लो, वो यहां पे लिख दो, और जो इक्विवेलेंट वोल्टेज लिखना है वो कैसे लिखोगे, इन सब का रेशियो ले लो, E1/R1 E2/R, पहले ये सबका अपना अपने हर एक ब्रांच का करंट निकाल लो और उस करंट को थेवेनिन रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से आपका इक्विवेलेंट वोल्टेज आपके पास आ जाएगी, या आप कह सकते हो यही वोल्टेज जो है थेवेनिन वोल्टेज भी है, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो पूरे सर्किट को।
इसको बोलते हैं मिलमैन थ्योरम या मिलमैन इक्विवेलेंट, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। एक और थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं टेलिजेंस थ्योरम। तो टेलिजेंस थ्योरम कुछ नहीं है, बस आप ये याद रखिए सर्किट के अंदर जितनी पावर डिलीवर होती है उतनी ही पावर एब्जॉर्ब होती है। अब किसी सर्किट के अंदर मल्टीपल सोर्सेज लगे हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज या डिपेंडेंट सोर्सेज, उनमें से कुछ सोर्स ऐसे होंगे जो पावर को डिलीवर कर रहे होंगे, कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहे होंगे। दूसरी बात, सर्किट के अंदर रजिस्टर्स वगैरह भी लगे हो सकते हैं, तो रजिस्टर हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंसेस भी हैं, मल्टीपल सोर्सेज भी हैं, तो आप ये देख लो कि कौन कौन से सोर्सेज पावर को डिलीवर कर रहे हैं और कौन कौन से सोर्सेज पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और हर एक रजिस्टर की पावर एब्जॉर्ब निकाल लो। उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हो कि जितनी पावर उन सोर्सेज ने डिलीवर की है, जितने भी सोर्स जो डिलीवर कर रहे थे पावर को, जितनी पावर उन्होंने डिलीवर की है उतनी ही पावर उस सर्किट के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। और जो एब्जॉर्ब पावर है वो रजिस्टर्स ने भी एब्जॉर्ब की है और हो सकता है कुछ सोर्सेज ने भी एब्जॉर्ब की हो वो, ठीक है। इसको बोलते हैं टेलिजेंस थ्योरम। फिलहाल के लिए बस इतना ही याद रखो कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो एपिसोड है ये आपको समझ आया। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम एसी सर्किट्स की बात करेंगे, ठीक है। साथ साथ अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसके पीवाईक्यूज को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू के सेशन आपके पैरेलल में आते रहेंगे और हम एसी सर्किट्स को अब आगे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों इसमें इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।